क्या आपको मालूम है, जो आप पश्मीना के सूट लगाते हो, ये शॉल लगाते हो, या कोई भी ड्रेस ऑफ सेंस में आप कुछ भी लगाते हो, वो कहाँ बनता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ उसकी पैदावार होती है? आपको बताऊँ मैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, जहाँ पर एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है बसोली। वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है, वहाँ पर इसकी पैदावार होती है, वहाँ पर उसको बनाया जाता है और बहुत ही साफ़ तरीके से बनाया जाता है। और जब ये बनकर तैयार होता है, ये काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी हल्का होता है। अमूमन आपके जो कपड़े हैं, चाहे वो सूट हों या जैकेट कुछ भी हो, काफ़ी वज़नदार होता है और आपकी डिमांड भी यही होती है कि कोई कपड़ा अगर आप ले रहे हो तो काफ़ी हैवी होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। लेकिन पश्मीना एक ऐसी आइटम है जो कि आपको काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी हल्की देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत दमदार है। जी हाँ, कठुआ के बसोली के जो कठुआ का जो बसोली है, उसका जो पश्मीना है, उसको जीआई टैग मिल गया है। ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये आप सबके लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है, पूरे देश के लिए। हाल ही में कुछ समय पहले हमारे जम्मू कश्मीर के भद्रवाह सब डिस्ट्रिक्ट को भी भद्रवाही राजमा को जीआई टैग दिया गया था। उसके बाद जो हमारा रामबन का हनी भी है, उसको भी जीआई टैग दिया गया था। उससे पहले जो हमारा सफ़रान है, जिसको हम केसर भी कहते हैं, उसको भी जीआई टैग दिया गया था। लेकिन ये कठुआ के लिए दूसरी बार उपलब्धि है, क्योंकि उसको पहले भी एक बार जीआई टैग मिला है, जो कि एक तस्वीर के लिए दिया गया था, एक पेंटिंग के लिए दिया गया था। क्योंकि उसमें जो क्रिएटिविटी दिखाई गई थी वो कुछ बहुत ही यूनिक थी, कुछ अलग तरह की क्रिएशन थी। और ये दूसरी बार मौका है जब कठुआ को दूसरी बार जीआई टैग दिया गया है, जो कि पश्मीना को दिया गया है। और जो पश्मीना है, ये लगभग 100 साल पुरानी ट्रेडिशनल कल्चर में इनके आ रही है और तब से इसकी ये पैदावार कर रहे हैं, तब से इसको बना रहे हैं। और जो लोग इसको बनाते थे, जितनी भी मेहनत उसके ऊपर लगती थी और उसके ऊपर जो लागत उनकी लगती थी, अगर उनको उसकी कीमत नहीं मिलती थी, अब उनके लिए एक खुशखबरी की बात है। क्योंकि अब वो जितनी अच्छे से उसको बनाएंगे, जितनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको लगाएंगे, जितनी मेहनत उसके ऊपर लगाएंगे, अब उनको उसकी पूरी कीमत मिलेगी। क्योंकि अब जो भी लोग बीच में आते थे, जो उसको बेचते थे, क्योंकि उनको एक ऐसी मार्केट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जहाँ पर वो उसको बेच सकते। अमूमन उनको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता। हालांकि इसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब इसको ऐसी पहचान मिल गई है कि अब ये इसको डायरेक्ट बेच सकते हैं। पश्मीना नाम ही सुन के आपको मालूम हो जाता है कि ये काफ़ी महंगी आइटम है। और अब तो ये आइटम ऐसी है कि इसके ऊपर आपको जीआई का टैग लगा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि आपको जीआई टैग देखते ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, और आप उसको ले पाओगे। और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। किस लिए बात है वो भी बताऊंगा मैं। अमूमन जो भी प्रोडक्शन है, जो भी नई चीज़ बनती है, वो हमारे इंडिया में नहीं बनती है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन है वो बाहर से ही इंडिया आती है और हम इसे यहाँ लेते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि काफ़ी महंगी है। लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल आइटम्स हैं, वो अगर हमें अपने ही देश में मिले और उसको जीआई टैग दिया जाए, तो जो विदेशी लोग हैं जो यहाँ घूमने आते हैं, तो अगर हम उनको ये चीज़ें महंगी बेचेंगे, तब जाके हमें लगेगा कि हमारा कुछ सफल हो रहा है, कुछ सक्सेस हो रही है। और मैं ये आग्रह भी अपनी गवर्नमेंट से करूँगा कि आप जगह जगह जाके सर्वे करें। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, उन सब स्टेट्स में जाएं, यूनियन टेरिटरीज़ में जाएं, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं और वहाँ की ट्रेडिशनल आइटम्स को देखें, जानें, समझें क्या क्या है, और उनको भी जीआई टैग दिया जाए, ताकि हमारे देश के नौजवानों को जो कुछ आइटम्स एक्सटिंक्ट हो रही थी, वैनिश्ड हो रही थी, उनको फिर से आगे लाया जाए और उनको जीआई टैग दिया जाए, ताकि उन लोगों को भी रोज़गार का साधन मिल पाए। लेकिन ये खबर थी कठुआ की, तो इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताया कि ये जीआई टैग से हमें कितने बेनिफिट हैं, और ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत गर्व की बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए।